अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। गाइस, नाम मेरा मनप्रीत कौर है। बेसिकली मैं पंजाब स्टेट से बिलोंग करती हूँ। इस बिजनेस के अंदर पिछले 1.5 साल से वर्किंग हूँ। आज जो मैं अपनी जर्नी आप लोगों को बताने जा रही हूँ, उस जर्नी के थ्रू आज आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। आप सबको, किसी को 2 दिन, किसी को 4 दिन, किसी को 10 दिन हो चुके होंगे इस सिस्टम को देखते, इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करते, बट कहीं ना कहीं हमारे माइंड के अंदर स्टार्टिंग में डाउट्स होते हैं कि ये सच में पॉसिबल होता है। जहां पे, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट होते हैं मोस्टली, या फिर जॉब पर्सन होते हैं, तो हमें उस प्रोफेशन के अंदर इस लेवल की नॉलेज नहीं दी जाती, तो हमें यहाँ पे लगता है कि कई बार कि सच में ये रियलिटी ऐसा होता है, पॉसिबल होता है। तो आज से ठीक 1.5 साल पहले मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। ग्रेजुएशन के अंदर मैंने अपनी बीएससी करी। बीएससी करने के बाद मेरी जो बीएससी हुई थी, मेरी ग्रेजुएशन हुई थी, वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हुई थी। ग्रेजुएशन करने के बाद हर पर्सन के माइंड के अंदर एक चीज होती है, क्या होती है वो? जॉब का, जो जॉब का कीड़ा होता है हमारे माइंड के अंदर, शुरू से लेके फर्स्ट क्लास से लेके हमें यही सिखाया जाता है, ये डिग्री कर लो ये वाली जॉब मिल जाएगी, ये वाली कर लो वो वाली जॉब मिल जाएगी। तो सेम एज इट इज, मैं पंजाब के अंदर एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। तो जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने जॉब के लिए ट्राई करा। जब मैंने जॉब के लिए देखना शुरू करा मार्केट के अंदर, जब मेरे को रियलिटी इंट्रोड्यूस हुई मार्केट की, तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मेरे को बड़ी हैरानगी हुई। उस टाइम मेरे को लगता था, क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट थी और जो मेरे मार्क्स वगैरह थे वो ग्रेजुएशन के अंदर काफी अच्छे थे, तो मैं एक साइंस स्टूडेंट थी, तो मेरे माइंड के अंदर ना एक चीज थी हमेशा से कि मेरे को ना 70-80 हजार वाली जॉब लगेगी, कि अच्छी खासी पैसे वाली जॉब लगेगी मेरे को। बट जब मैं अपना रिज्यूम लेके मार्केट के अंदर गई, तो आप मानेंगे नहीं, मेरे को 10-15 हजार की जॉब मिल रही थी। उस टाइम बड़ी अनसेटिस्फेक्शन हुई, क्योंकि 10-15 हजार के अंदर मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा थी, तो मुझे उसके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। उसके बाद फिर मैंने काफी ट्राई करा, 1-2 सरकारी जो गवर्नमेंट टेस्ट होते हैं उनकी तैयारी भी करी, बट उसके अंदर भी फिर मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई बिल्कुल भी। तो आप सबको शायद पता होगा, मे बी पंजाब के अंदर पंजाबी लोगों का एक ट्रेंड होता है फॉरेन जाने का, कनाडा जाने का, आपने मूवीज के अंदर देखा होगा। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा, क्योंकि बहुत सारे लोग जा रहे थे, मेरी फ्रेंड सारी बहुत सारे जा रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी चली जाती हूँ। उस टाइम फिर मैंने अपना आइलेट्स का एग्जाम दिया। आइलेट्स के अंदर मेरी अच्छे स्कोर, बैंड स्कोर आए। फिर मैंने अपनी फाइल लगाई। जब मैंने अपनी फाइल अप्लाई करी अपना कनाडा जाने के लिए, तो उसके बाद जब मेरे प्रोसेसिंग के अंदर कम से कम 6 मंथ का टाइम लगा, 6 मंथ का टाइम, जब मैं उस टाइम फ्री थी, क्योंकि मेरी फाइल लगी हुई थी, एजेंट ने हमें वेट करने के लिए बोला था, तो उस टाइम ये बिजनेस मेरी लाइफ के अंदर आया। क्योंकि हम लोगों में से जितने भी पार्टनर्स हमारे यहाँ पे बैठे हैं, किसी को भी ऐसा नहीं पता होगा कि मैंने एक बिजनेस फील्ड को चूज करना है, मैंने एक एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड को चूज करना है। हम लोग सभी इस फील्ड के बारे में यहाँ पे आके ही सीखते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, 90% पीपल, राइट। तो इस बिजनेस के अंदर आके जब मैंने देखा, पहले 4-5 दिन तो मेरी चीजें सर के ऊपर से निकल गई सारी। पहले 4-5 दिन तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि एक्चुअली में काम क्या करना है। मुझे मैम और सर बोलते, क्योंकि जिन्होंने मुझे बिजनेस इंट्रोड्यूस करा था वो मेरे कॉलेज मेट है, अंजना मैम, जिनकी आपने ट्रेनिंग भी ले रखी है पहले, तो वो मेरे कॉलेज मेट है। मैंने मैम से एक ही चीज पूछनी रोज फोन करके, मैम काम तो बता दो। मैम बोल रहे थे ट्रेनिंग लगाओ, मैंने बोला मैम को काम तो बता दो। बस डेली यही हो रहा था। 5-6 दिन निकल गए, मैंने मैम को बोला काम बता दो। तो उसके बाद जब मेरे को 10-12 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर क्लैरिटी हुई सिस्टम की, तो आप मानेंगे नहीं, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। वो पता क्या था? वो टर्निंग पॉइंट था कि मैंने अपना फॉरेन जाने का प्लान ड्रॉप कर दिया। जिस चीज का मेरे सर के ऊपर इतना बड़ा भूत सवार हो रखा था, मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। मैंने अपना फॉरेन जाने का प्लान ड्रॉप करके उसके बाद इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ के अंदर उस टाइम। तो आप सभी मानेंगे नहीं कि उस टाइम, क्योंकि आप सब जब अपने घर वालों से, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली के अंदर इस बिजनेस को डिस्कस करते हैं, तो हमारे घर वालों के कैसे रिव्यूज रहते हैं। क्योंकि मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे फादर किसानी करते हैं, एक छोटी सी जॉब करते थे पहले साथ में, और मेरी सारी फैमिली फार्मिंग की है, राइट। तो हमारी फैमिली के अंदर कोई भी बिजनेस नहीं करता, ना शुरू से कोई रिलेटिव बिजनेस के अंदर है, ना कोई पुराना हमारा कोई भी बिजनेस के अंदर नहीं था। तो बिजनेस के बारे में मेरी फैमिली को बहुत कम नॉलेज थी। और हम लोग गलती पता कहाँ पे करते हैं? मैंने बिजनेस देखा 10 दिन लगा के, 10-15 दिन के अंदर। अच्छा, काफी सारे पार्टनर्स के ना मुझे मैसेज आ रहे हैं कि आपकी वॉइस नहीं आ रही है। क्या सबको नहीं आ रही है? जब थोड़े से है पार्टनर्स, क्या सबको नहीं आ रही है? जब कुछ के है पार्टनर्स जिनको नहीं आ रही है, ओके ठीक है। जिनको नहीं आ रही है वो अपना इंटरनेट चेक करें, मेरा नेट बिल्कुल सही है, ठीक है।
ओके जी, ओके, थैंक यू। राइट, तो हम लोग 10-15 दिन देखते हैं, सिस्टम को पूरा अंडरस्टैंड करते हैं, है ना। हमें एक्साइटमेंट होती है क्योंकि कुछ लोग होते हैं, आपको पता, बहुत सारे बिजनेस को लोग देखते हैं, बट कुछ लोग परसेंट लोग होते हैं जो इस बिजनेस को देख के एक्साइटेड होते हैं। और आप अगर इस मीटिंग के अंदर बैठे, दैट मीन आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तभी आप इस मीटिंग के अंदर आके आज बैठे हैं। तो मैंने सिस्टम देखा पूरा। सिस्टम देखने के बाद मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस करा, मैंने अपने फादर, अपनी मदर से डिस्कस करा बिजनेस को। उनको मैंने बताया कि मैंने अपना फॉरेन नहीं जाना और मैंने यहीं पे रह के बिजनेस करना है। वो बोलते कौन सा बिजनेस है? मैंने बोला ऐसे प्रोडक्ट्स है और ऐसे हमें लोगों को कनेक्ट करना होगा और ऐसा कुछ बिजनेस है। मैंने उनको मोटा मोटा 5 मिनट के अंदर बिजनेस बता दिया। हम गलती कहाँ पे करते हैं, हम लोगों ने इस बिजनेस को देखा पूरे 10 दिन लगा के और हम अपनी फैमिली को सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये समझा देते हैं कि मैं आने वाले 1 साल तक 1 लाख की इनकम लूंगा। ऐसा ही होता है, सबके साथ में भी ऐसा ही हुआ होगा। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मैंने उनको समझाया बिठा के, उन्होंने बिल्कुल एग्री नहीं करा। क्योंकि मेरे फादर अगर फार्मिंग करते हैं ना, तो उन्हें सिर्फ फार्मिंग की ही नॉलेज है। जो बंदा जिस फील्ड के अंदर वर्किंग है ना, उस बंदे को सिर्फ उसी फील्ड की नॉलेज है, उस बंदे को दूसरे फील्ड की नॉलेज नहीं हो सकती। राइट, उनको ये पता है कि वो फार्मिंग कैसे होती है, जॉब कैसे होती है। उनको नहीं पता जूम ऐप क्या है, उनको नहीं पता इंस्टाग्राम क्या है, उनको नहीं पता 2025 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग एंड वेलनेस इंडस्ट्री पीक पे पहुंचने वाली है। उनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम लोग यंगस्टर है, आज का यूथ है, तो हम लोग सभी इंटरनेट के ऊपर सारा कुछ स्टडी कर सकते हैं, बट उन्होंने कभी नहीं करा। तो हम कहीं ना कहीं, वो भी अपनी जगह पे सही होते हैं और हम भी सही होते हैं। तो उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम पेरेंट्स ने बिल्कुल ही ना कर दी, अगेंस्ट थे बिल्कुल, पर मैंने ठान लिया था कि मैंने इसी बिजनेस को करना है। कहते हैं ना, जब हम कोई चीज ठानते हैं, जब हम किसी चीज का डिसीजन लेते हैं ना, तब वो जाके चीज पूरी होती है। राइट, तो उस टाइम यहाँ पे फिट कर लिया था, क्योंकि 10-15 दिन ट्रेनिंग लगा के माइंडसेट इतना ज्यादा बिल्ड हो गया। मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी थी वो क्या थी, कभी मुझे कॉलेज के अंदर, मुझे स्कूल के अंदर, मुझे कभी भी किसी ने ये नहीं सिखाया कि बाहर बिजनेसमैन कैसे पैसा कमाते हैं, बाहर जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी इनकम किस तरीके से चलती है। मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं इस फील्ड के बारे में। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि दुनिया में कैसे लोग बिजनेस कर रहे हैं, अमेजोन कैसे चलता है, KFC कैसे चलता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। और मुझे सबसे बेस्ट चीज जो लगी इस बिजनेस के अंदर, यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। जो नॉलेज हमें बाहर कोर्स लेके परचेज करके तब मिली थी, हमें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिकल दुनियादारी की नॉलेज दी जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम के अंदर। राइट, तो मुझे जब 10-15 दिन के अंदर क्लियर हुआ सिस्टम, तो मैंने तो ठान लिया कि मैंने तो करना है। घर वाले नहीं मान रहे थे। यू ऑल आर वेरी वेरी लकी कि आज आप इस बिजनेस को, आज आप इन ट्रेनिंग्स को घर पे बैठ के ले रहे हो। पर मैंने और अंजना मैम ने इस बिजनेस को ऑफलाइन शुरू करा। हमने कुछ टाइम 4-5 महीने इस बिजनेस को ऑफलाइन करा। ऑफलाइन करने के बाद हमने इसे ऑनलाइन शिफ्ट करा। राइट, आप में से काफी सारे पार्टनर्स हैं जो आज मेरे को वेरी वेरी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो आज मैं आपको अपनी जर्नी शो करूंगी। राइट, मैंने किस तरीके से, क्योंकि हमें डाउट पता क्या होता है, जो पर्सन हमें बता रहा है क्या वो सच में ये चीज उसके साथ हुई थी, है ना, यही डाउट होता है ना। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन शेयर करने के लिए मैं आपको उसमें दिखाऊंगी कि मेरी जर्नी कैसे रही। मैं अपने कुछ पे आउट्स दिखाऊंगी, अपने कुछ इनकम प्रूफ्स दिखाऊंगी। सबसे बड़ा डाउट तो यही होता है ना, कि जो इनकम दिखाते हैं वो आती भी है ना, सबको होता होगा ऐसा। तो इस तरीके से मैं आपको सबको अपने इनकम प्रूफ शो करने जा रही हूँ। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप मुझे एक बार मैसेज करके बता देना कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके जी, ओके, थैंक यू। सो सबसे पहले कुछ जर्नी जो मेरे बहुत ज्यादा यादगार टाइम रहा है मेरा, है ना। कहते हैं ना, अभी स्ट्रगलिंग टाइम को एंजॉय करना चाहिए जितना ज्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगी अपने कुछ लेटेस्ट पे आउट से। मैं आपको सारे साल के पे आउट दिखाने तो पॉसिबल नहीं है, टाइम काफी चला जाएगा। तो मैं आपको अपने कुछ लेटेस्ट पे आउट शो कर देती हूँ। सबसे पहले अप्रैल मंथ के अंदर, आज से ठीक 4 महीने पहले, जो मेरी इनकम थी, उस टाइम मैं सुपरवाइजर लेवल के ऊपर थी। सुपरवाइजर के ऊपर मेरा जो पे आउट था दैट इज 49,000। राइट, 49,000 का मेरा पे आउट था। उसके बाद जो मेरी मई मंथ की इनकम थी, मई मंथ के अंदर मेरा नाम लिख रखा है, मेरी आईडी नंबर लिख रखी है 63,000। राइट, और 3100 मेरा इसमें से टैक्स कटा, 60,037.67 पैसे की ट्रांजेक्शन हुई है। आप एक चीज नोट कर सकते हैं सभी,
कि जो इनकम मैं आपको इस मेल के अंदर दिखा रही हूँ वो सेम इनकम ट्रांसफर हुई है, कहाँ पे हुई है, मेरे अकाउंट के अंदर। तो सभी मैं अपने इनकम प्रूफ के साथ साथ शो करूंगी आपको। हमारे यहाँ पे जो इनकम आती है वो 15 तारीख को आती है हर महीने की। तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं इसको, पूरी मैसेज को जो हमें बैंक की तरफ से आया था, राइट। उसके बाद जो मेरा सबसे लकी मंथ रहा, जिसके लिए मैंने 1-1.5 साल पूरी मेहनत करी है, वो मेरा था कि मैंने 6 फिगर अर्नर बनना है ना, क्योंकि इंडिया के अंदर सिर्फ 10% लोग हैं जो यंग एज के अंदर मिलीनियर है, राइट। तो सबसे पहले जो मेरा ड्रीम था, दिमाग के अंदर फिट हो रखा था कि मैंने क्या करना है, मैंने 1 लाख की इनकम लेनी है। और मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल का पे आउट था, दैट इज 1,59,000। इसमें से 8,000 के करीब मेरा टैक्स कट गया और 1,51,000 की जो अमाउंट थी वो मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हुई है। आप इसको भी रीड कर सकते हैं, मैंने मार्क कर रखा है इसको। 15 जुलाई 2021। उसके बाद मेरी जुलाई मंथ के अंदर जो मेरी इनकम थी दैट इज 2,25,000, जिसमें से 11,280 रुपए मेरा टैक्स कटा, 2,14,325 रुपए 0.43 पैसे मेरे अकाउंट के अंदर आए हैं और इसकी ट्रांजेक्शन की ये रही। एंड उसके बाद जो सबसे मेरा लेटेस्ट पे आउट है दैट इज 2,18,000, जिसमें से 11,000 के करीब मेरा टैक्स कटा, बाकी ट्रांजेक्शन हुई है, राइट। तो ये मेरे कुछ लेटेस्ट पे आउट है। आप लोगों को पता है बहुत सारे लोग इंस्पायर तो होते हैं देख के। मेरे को भी जब पहली बार इन पे आउट्स को मैंने किसी की मीटिंग के अंदर पे आउट्स देखे थे तो इंस्पिरेशन बड़ी मिली थी, हुआ था माइंड के अंदर कि मैं भी इस चीज को पॉसिबल करूंगी। पर आपको पता है इन चीजों को करने के लिए सबसे पहले हमें जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। तो मैं आपको ना थोड़ी सी चीजें दिखाऊंगी कि अगर मैंने 20 साल की एज में बिजनेस को शुरू करा था, आज मैं 21 साल की एज के अंदर इस बिजनेस के अंदर 2.25 लाख पर मंथ की एवरेज को मेंटेन कर चुकी हूँ। अगर बाहर मार्केट के अंदर देखें तो आपको कौन 21 एज का मिलेगा जो आज इस इनकम को पॉसिबल कर चुका है, राइट। तो मैं अपनी कुछ जर्नी आपको शो करूंगी। मैंने जब ऑफलाइन काम शुरू करा था, ये है मेरी कुछ जर्नी जो मैंने बिल्कुल शुरुआत के अंदर जो मैंने काम करा है, राइट। इन फोटोज को देख के आपको मेरी पर्सनैलिटी, आपको कॉन्फिडेंस के अंदर बहुत सारा डिफरेंस नजर आएगा। मैंने और अंजना मैम ने ऑलमोस्ट हमने सारी जर्नी जो भी हमारा बिजनेस के अंदर स्ट्रगलिंग टाइम रहा है, हमने इकट्ठे ने स्पेंड करा है वो, राइट। उसके बाद ये फोटोज है हमारी उस टाइम की जब हम अपने मोहाली चंडीगढ़ वाले ऑफिस के अंदर ऑफलाइन काम कर रहे थे, राइट। तो कुछ जर्नी की फोटोज, ये हमारी एक इवेंट हुआ था सक्सेस डे, उस टाइम की फोटोज है। तो ये मेरी टीम है। तो छोटी सी टीम थी उस टाइम, बिल्कुल एएस लेवल के ऊपर मैं वर्क कर रही थी। तो छोटी सी टीम थी मेरी उस टाइम, थोड़े से लोगों की, जिसके साथ ये पिक है। एंड उसके बाद मैं आपको शो कर देती हूँ कुछ ये फोटोज। काफी सारे पार्टनर्स ने ये जर्नी मेरी देख भी रखी होगी, पर थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ जो न्यू है उनके लिए, राइट। ये जो आप मेरी फोटोज देख रहे हैं, ये फोटोज है हमारी मेरे घर से कम 800 किलोमीटर दूर की। 700-800 किलोमीटर दूर गए हम अपने घर से उठ के, क्यों? क्योंकि दिमाग में क्या फिट हो गया था कि मैनेजर बनना है ना। क्योंकि यहाँ पे एक चीज समझ आई थी कि मैनेजर बन के 1 लाख की इनकम क्रॉस हो जाती है, बस ऐसा थोड़ा सा पता चला था। तो दिमाग में फिट हो गया था, बिल्कुल क्रेज हो गया था बिल्कुल उस चीज का कि मैनेजर लेवल निकालना है, राइट। तो उसके लिए हमने एक दो छोटे छोटे ऑफिस लिए, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश साइड जाके हमने काम करा। वहां पे हमने ऑफिस लिए, वहां पे टीम बिल्ड करनी स्टार्ट करी। इस तरीके से हमने वहां पे काम करना शुरू करा, राइट। उसके बाद इस फोटो को देख के वैसे तो आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी हो रही होगी कि मेरी उस टाइम मैंने किस तरीके से, कैसी पर्सनैलिटी से बिजनेस को शुरू करा था। क्योंकि हमें सबसे पहले डाउट यही होता है ना कि हम लोग कैसे बिजनेस को शुरू करेंगे। ये मेरी फर्स्ट मीटिंग की फोटो है, जो मेरी वेरी फर्स्ट पहली मीटिंग थी उसकी फोटो है ये, राइट। आपको आज जमीन और आसमान का डिफरेंस नजर आ रहा होगा इनके अंदर, राइट। उसके बाद ये हमारी उस ऑफिस की ही है फोटो जिसमें हमने काम करना शुरू करा था। तो सबसे जो पहली चीज है, अभी मैं आपको फिर से उस चीज के ऊपर आती हूँ। राइट, ये थी मेरी जर्नी इस बिजनेस के अंदर। सबसे पहले जब मैं नोवस कस्टमर थी तो मेरे को बड़े चैलेंज आए, क्योंकि मेरी फैमिली मेरा साथ नहीं दे रही थी। और अपने घर से 800 किलोमीटर दूर जाके वहां पे स्टे करना, वहां पे रहना, वहां पे 2 ऑफिस का रेंट देना, वहां पे अपने रूम का रेंट देना और अपना खुद का खर्चा करना। उस टाइम बिजनेस के अंदर इतना एक्सपर्ट नहीं थे, तो रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं थे वहां पे। तो बहुत टफ था, ना कोई हौसला देने वाला था, ना कोई लाइक कहने वाला था कि हाँ हमने आप करो, है ना।
क्योंकि घर वाले टोटली अगेंस्ट थे, फ्रेंड्स लोग सारे नेगेटिव कर रहे थे, टोटली लाइक उस टाइप का नहीं था कोई भी पर्सन, है ना। बस एक चीज थी, यहाँ पे फिट हो गया था कि क्या करना है, नोवस कस्टमर के ऊपर, नोवस कस्टमर लेवल के ऊपर ही मैंने सोच लिया था क्या कि मैनेजर बनना है। और आप सबको एक चीज शो कर रही हो अभी बड़ी जल्दी, मैंने सोचा था मैनेजर बनना, 20 साल की एज थी मेरी उस टाइम, जब बंदे को पता भी नहीं होता कि करना क्या है लाइफ के अंदर। तो सबसे पहले उस जुनून का, उस जज्बे का जो मुझे रिजल्ट मिला, जिससे मेरे को, मेरी वेट थी मेरे को बहुत टाइम से और मेरे को वो मिला, सबसे पहले मैं आपको शो करना चाहूंगी। जब मेरा मैनेजर लेवल हुआ, मैनेजर लेवल हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-2.5 महीने का टाइम हुआ अभी, लाइक 2 महीने पूरे हो चुके हैं मैनेजर लेवल को हुए, तीसरा मंथ है ये। तो मेरे को सबसे पहले फॉरएवर लिविंग की तरफ से ऑफिस वालों ने मुझे एक पिन गिफ्ट करी, मतलब जो भी मैनेजर बनते हैं यहाँ पे तो उन्हें एक लाइक कहते हैं ना, एक पिन मिलता है ना। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये पिन मुझे मिला, राइट। ये है गोल्ड का पिन है जो मुझे फॉरएवर लिविंग की तरफ से आया है, ये मेरा मैनेजर लेवल बनने के ऊपर है। और उसके बाद जो मुझे ये मिला था, राइट, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये था मेरा मैनेजर लेवल के ऊपर, ये मेरी लाइक यहाँ पे एक पहचान होती है कि ये लेवल के साथ ही ये मिलता है, राइट। तो आप देख सकते हैं ये मेरा इस लेवल के लिए मैंने काम करा, इस चीज के लिए मैंने पूरे 6-7 महीने ऑफलाइन काम करा, फिर ऑनलाइन करा, बट कभी हार नहीं मानी, इस चीज के लिए मैंने काम करा था। और मैनेजर लेवल के बाद मेरा फर्स्ट पे आउट था 2,25,000 का। बस यहाँ पे मैं आपको सारा कुछ दिखाने का पर्पस, बताने का पर्पस क्या है कि आप सबसे पहले समझे इस चीज को, अंडरस्टैंड करें इस चीज को कि जिस चीज के लिए हम लोग काम करते हैं वो चीज हमें मिल जाती है। सबसे पहले आपको सेल्फ बिलीव रखना है, राइट। सेल्फ बिलीव किस चीज पे रखना है, अभी जैसे कुछ परसेंट लोग होते हैं जिनको पता, अभी मेरे शायद किसी कुछ 2-3% लोगों को लग रहा होगा कि मैम तो अपने बारे में बताई जा रही है ना, होता है ना कई बार कि ये तो अपने बारे में बताई जा रहे हैं। याद रखना, जैसे लोगों की बातें सुनेंगे ना वैसे ही बनेंगे। अगर कामयाब लोगों की बातें सुनेंगे तो कामयाब बनेंगे, अगर ना कामयाब की बातें सुनेंगे तो ना कामयाब ही बनेंगे, राइट। अगर आपकी संगत ऐसी है ना, अगर आपकी संगत के अंदर 10 फ्रेंड ऐसे हैं जो आपको, अगर 10 फ्रेंड ऐसे हैं ना जिन्होंने जिंदगी के अंदर कुछ नहीं करना, जिन्होंने लाइफ के अंदर अपने पेरेंट्स की, मम्मी पापा की गालियां खानी है पूरी जिंदगी बैठ के, तो उनकी तरह ही हम बनेंगे। अगर आज मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ ना, अभी एक फ्रेंड का मैसेज आया, एक दोस्त का मैसेज आया, एंड ही सेड कि मैम मुद्दे पे आओ, है ना, फोकस ऑन ट्रेनिंग, राइट। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी, मैं आपको क्या बता रही हूँ इस टाइम, आप शायद आपने सुना ध्यान से, जिनका भी मैसेज आया था, आप लोगों ने सुना नहीं कि मैंने एक गांव से बिजनेस को शुरू करा, मेरी फैमिली के अंदर कोई भी बिजनेस बैकग्राउंड का नहीं था, और मैंने जीरो से बिजनेस यहाँ पे सेट कर दिया था कि करना है बिजनेस, मैनेजर बनना है। तो आप सोच के देखो, मेरी 21 साल एज है आज, जो आप में से बहुत सारे लोग मेरे से बड़ी एज के बैठे होंगे, आज मैं 21 एज के अंदर 2.25 लाख की इनकम मेंटेन कर चुकी हूँ। मेरे पूरे गांव के अंदर मैं प्राउड से बोल सकती हूँ, बिल्कुल एक लड़की होके, मेरे पूरे गांव के अंदर, मेरी पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो इनकम को क्रॉस कर चुका है, राइट। अगले मंथ में 15 लाख रुपए का सरप्राइज देने जा रही हूँ आप सबको, राइट, 15 लाख रुपए का, वेरी सून, राइट। तो अगर मैं आपको ये चीज बता रही हूँ ना कि इस बिजनेस के अंदर मैं जीरो से उठ के बिल्कुल एज अ ब्रॉक स्टार्ट करके आज मैं इस बिजनेस के अंदर, मैं नहीं बोलती बहुत ज्यादा कामयाब हो चुकी हूँ, पर कुछ परसेंट, शायद थोड़ा बहुत 10% के अंदर तो आई चुकी हूँ, राइट। तो अगर ये चीज मैं आपको बता रही हूँ तो आपको इस चीज से सीख लेनी चाहिए कि मैं भी कर सकता हूँ ये चीज, राइट। अगर मैं एक लड़की होके ये चीज करूंगी तो आपके लिए तो डेफिनेटली आप पक्का करेंगे, राइट। अभी मैं आपको बताती हूँ कि बिजनेस कैसे करना है, अभी आते हैं बिजनेस के ऊपर, राइट। सबसे पहले जब हम शुरू करते हैं, जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले डाउट्स होते हैं, किस चीज का, सेल्फ डाउट होता है। सबसे पहले तो सेल्फ डाउट होता है जो बंदे को किल कर देता है। सेल्फ डाउट किस चीज का होता है कि हम बिजनेस तो शुरू कर लें, क्या हम बन जाएंगे, ऐसा डाउट होता है, बहुत सारे लोगों का होएगा। अगर मैं कुछ ना बना तो, मैं बिजनेस तो स्टार्ट कर दूंगा पर मेरा अगर कुछ ना बना तो, आपको सबसे पहले ना, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपको सेल्फ बिलीव करना पड़ेगा। सेल्फ बिलीव की एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको छोटी सी। एक डॉक्टर है, एक बंदे को बीमारी है, कितने साल से बीमारी है उसको, उसको समझ लो 1 साल से बीमारी है, किस चीज की, शुगर की बीमारी है। और डॉक्टर ने बोल दिया शुगर की छोड़ दो, छोटी बीमारी ले लेते हैं, फीवर की ले लेते हैं, है ना, सबको पता होगा उसको, तो फीवर है ना, उसको फीवर है पूरा, उसने अपने माइंड के अंदर स्ट्रेस ले रखा है कि मेरे को बड़ा फीवर हो रखा है। और उसने क्या करा, वो डॉक्टर की गया, डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाके उसने बोल दिया कि मेरे को बड़ा हाई फीवर है। डॉक्टर ने पता क्या करा, डॉक्टर ने उसको दवाई की जगह उसको एक चूरन दे दिया,
डॉक्टर ने उसको दवाई की जगह एक चूरन दे दिया और उसको बोला ये पकड़ चूरन और 3 दिन तूने खाना, 3 दिन के बाद तो बिल्कुल सही हो जाएगा, बोल दिया ऐसा। तो आपको पता है बिलीव कितनी बड़ी चीज है, सेल्फ बिलीव, और वो बंदा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसको ये भी नहीं पता कि ये दवाई नहीं है, ये चूरन है सिर्फ, या मिट्टी है, जस्ट राख है, कुछ भी है ना, तो वो सही हो जाएगा। पता क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया उसे, राइट है। खुद वो देसी नुस्खे जितने मर्जी लगा के सही हो जाता, वो कभी सोचता ना कि मैं सही हो जाऊं, बट उसने क्या करा, उसने डॉक्टर की मानी, क्योंकि डॉक्टर के ऊपर क्या है, बिलीव है, खुद के ऊपर क्या नहीं है, बिलीव नहीं है। तो जिंदगी के अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको अपने सेल्फ बिलीव होना चाहिए। मेरे साथ भी काफी सारी मेरी फ्रेंड्स है बिजनेस के अंदर, जो आज नहीं है बिजनेस के अंदर, उन्होंने क्या नहीं करा, बस भी फर्क कहाँ पे रह गया, उन्होंने भी वही ट्रेनिंग लगाई, मैंने भी वही ट्रेनिंग लगाई, फर्क डिफरेंस कहाँ पे रह गया, मैंने बिलीव करा, उन्होंने बिलीव नहीं करा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बिजनेस के अंदर मैनेजर बनेंगे, बहुत ऊंची लेवल तक जाएंगे, कुछ नहीं भी बनेंगे, पता क्यों, सेल्फ बिलीव के कारण। दुनिया के अंदर कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, सबसे पहले आपको अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा। कुछ लोग अभी मैसेज कर रहे हैं कि हमारे घर वाले नहीं मान रहे, याद रखना, आपको विश्वास है ना अपने आप के ऊपर, तो आपके घर वाले मान रहे नहीं मान रहे डजंट मैटर। मेरे भी नहीं मान रहे थे, मेरे घर वालों ने भी मुझे 6 महीने तक बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरे से बात नहीं करी थी जब मैं वहां पे रह रही थी, राइट है। तो सबसे पहले आपको अपने आप के ऊपर सेल्फ बिलीव करना पड़ेगा, विश्वास करके बिजनेस को शुरू करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद आते सेल्फ डाउट, कभी मत करना, सेल्फ डाउट बड़े बड़े सपनों को किल कर देता है। तो सेल्फ बिलीव रख के शुरू करें बिजनेस को। उसके बाद मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि आपने शुरू कैसे करना है। जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आईडी बना लेते हैं, तो उसके बाद सबसे जो फर्स्ट डाउट आता है, दैट इज कॉल्ड 2cc, राइट, दैट इज कॉल्ड 2cc लेवल, है ना। 2cc जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं, उसके अंदर आता है कि 2cc करने पड़ेंगे। बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं जो बोलते हैं मैम 2cc बिजनेस करना पड़ेगा, हमें 33,000 की टर्नओवर करनी पड़ेगी, है ना। ऐसे होता है कि 33,000 की टर्नओवर होती है स्टार्टिंग के अंदर, और बहुत 90% लोग इस बिजनेस को इसीलिए शुरू नहीं करते कि यहाँ पे 33,000 की टर्नओवर करनी पड़ती है। अभी आप बड़े ध्यान से सुनना इस चीज को जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जब हम किसी भी चीज को शुरू करते हैं, आप लोगों ने स्टडी करी, आप लोगों में से बहुत सारे +2 कर रहे होंगे, बहुत सारे ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, क्या वो फ्री में हो गई थी शुरू? नहीं हुई थी। अगर आप कॉलेज में गए थे, वहां पे एडमिशन फीस दी थी, तभी वो डिग्री शुरू हुई थी। आपको कॉलेज वालों ने फ्री में क्यों नहीं पढ़ाया? पढ़ाई, ज्ञान बांटना तो बड़ी अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है ज्ञान बांटना, तो फ्री में क्यों नहीं बांट रहे कॉलेज वाले? नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी जिंदगी के अंदर फ्री में नहीं मिलता। कुछ लोग फ्री के अंदर बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। अगर बाहर आपने एक डिग्री करनी है ना, एक छोटा सा कंप्यूटर का कोर्स करना है, उसके लिए भी आपको 10-15 हजार देने पड़ेंगे, तब जाके वो कंप्यूटर कोर्स होगा, राइट। और आपको जिंदगी के अंदर और कोई भी बिजनेस खड़ा करना है, फॉर एग्जाम्पल आप इस बिजनेस को 1 मिनट के लिए साइड में करिए। आपने कपड़ों का बिजनेस करना है, क्या फ्री में हो जाएगा? कि दुकान आपने खोली, उसमें कपड़ा ही कोई नहीं रखा, क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं होता ना। तो फ्री तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया के अंदर, कुछ भी फ्री नहीं है, राइट। सबसे पहले दिस इज अ नॉट अ प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस, हमने कोई प्रोडक्ट को सेल नहीं करना। मेरे ख्याल से तो सेल करना एक बहुत बड़ी चीज है, सेल करना एक बड़ी तकड़ी स्किल है। अगर आप में से, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी इस टाइम सेल का एक्सपीरियंस ले रहा होगा, राइट। तो सेल के चक्कर से दूर रह के आप इस बिजनेस को शुरू करें, आप इस बिजनेस को समझे। आपको पता है, एक चीज बताऊं मैं आपको, थोड़ी सी आंखें खोल के और कान खोल के सुनना इस चीज को। इस बिजनेस को, इस बिजनेस का मिलना बड़ी बात नहीं है, इस बिजनेस को समझना बड़ी बात है। ये बिजनेस बहुत लोगों को पास जाता है, ये बहुत सिस्टम बहुत लोगों के पास जाता है, बट सिर्फ 10% लोग हैं जो इसको समझ पाते हैं। लोग यही सोचते रह जाते हैं कि बेचना है प्रोडक्ट लेने हैं, बस इस चीज के अंदर उलझ के रह जाते हैं। अभी बड़े ध्यान से सुनना जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। 2cc का बिजनेस हम सोचते हैं कि 33,000 के अंदर हो रहा है, और इस टाइम तो बेस्ट ऑप्शन ऑफर चल रहा है आपके लिए कि जो हमारा 2cc का बिजनेस है वो 25,000 के अंदर हो रहा है। और उसके अंदर भी बताती हूँ मैं आपको, हमें होता है कई बार कि हम क्यों करें 2cc बिजनेस, हम क्यों करें, क्यों होती है, वाई होती है सबसे पहले, है ना। आप घर के अंदर अपने सारे बेसिक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, हर पर्सन आज घर के अंदर बेसिक चीजों को यूज कर रहा है, सोप शैम्पू हर पर्सन यूज करता है। बट क्या हमारे माइंड के अंदर इतना नहीं आता, आपके पास आईडी बनी हुई है, आप एक बार खोल के देखिए कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं। हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट्स है सिर्फ बेसिक नीड्स के प्रोडक्ट जो आप डेली रूटीन के अंदर घर के अंदर यूज करते हो। तो ये रिप्लेसमेंट का बिजनेस है, बस देखने का नजरिया है। कुछ लोगों को इन्वेस्टमेंट लगती है, कुछ को रिप्लेसमेंट लगती है, आपके देखने का नजरिया है कि आप कैसे देख रहे हैं, राइट। अगर घर के अंदर आप सालों से एक हनी को यूज कर रहे हैं, राइट,
घर के अंदर आप डाबर के हनी को यूज कर रहे हैं सालों से, आपको डाबर कंपनी ने कभी भी पैसा कमा के नहीं दिया, बट आप इस प्रोडक्ट्स को यूज करते तो आपको इसके अंदर बिजनेस करने के लिए मिल रहा है। फॉरएवर आपको फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर रही है कि आपने यहाँ पे नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं। नेटवर्क बिल्ड करना पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी चीज है, राइट। तो सबसे पहले आप 2 सीसी बिजनेस को पहाड़ बना के मत बैठे, क्योंकि हम लोग कई बार 2 सीसी बिजनेस को इतना बड़ा समझ के बैठ जाते हैं। दिस इज नॉट अ बिग थिंग, राइट। अगर आपने एक बाहर छोटी सी चाय का ठेला लगाना है ना, तो उसके लिए आपको 1 लाख रुपया चाहिए कम से कम। वहां पे परमिट लेना पड़ेगा, वहां पे सब कुछ रखना पड़ेगा सामान, तब जाके वो ठेला लगेगा, जिसमें से एक दिन की इनकम शायद 500-1000 रुपए होगी, राइट। अगर आपको ये बिजनेस करने के लिए मिल रहा, काफी लोग बोलते हैं कि मैम हम ऐसा हो जाएगा कि हम प्रोडक्ट ना ले दूसरे को दिलवा दें। आप में से बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो बोलेंगे मैम हम तो नहीं लेंगे पर हम दूसरे को दिलवा देंगे, दूसरे को जा फिर बिजनेस के अंदर लेके आ जाएंगे। देखो बिजनेस हम आपको सिखा रहे हैं, बट बिजनेस ट्रेनिंग का तो नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा कि आप ट्रेनिंग लगा रहे हो और आपको पैसा जा रहा है। दुनिया के अंदर चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो, आपको वहां पे काम करना पड़ेगा, तभी आपको वो कंपनी या फिर वो जो भी है वो बॉस पैसा देगा। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है कि आपको काम तो करना पड़ेगा ना, तभी आपको इनकम आएगी ना, राइट। हमें लगता है यहाँ पे ट्रेनिंग लगा के शायद हमें यहाँ पे फ्री में सब कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो सबसे पहले अपने घर के अंदर जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं उन्हें रिप्लेस करें। रिप्लेसमेंट का ही बिजनेस है। जितना भी बेसिक प्रोडक्ट आपके घर के अंदर यूज होता है, सिर्फ आपने उसको रिप्लेस करना है, दैट्स इट, राइट। रिप्लेस करने के बाद हमें होता है, देखो हम लोग आज 15 साल इन्वेस्ट करके आए हैं, कहाँ? अपनी 12th के अंदर, अपनी ग्रेजुएशन के अंदर हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। कहाँ पे इन्वेस्ट करा? 12th करने के अंदर, ग्रेजुएशन करने के अंदर। बट बाद में क्या मिला? एक डिग्री मिली, एक पेपर मिला खाली, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आपके केमिस्ट्री के अंदर इतने मार्क्स हैं, फिजिक्स के अंदर इतने मार्क्स हैं, बस दैट्स इट। मैथ्स के अंदर इतने, उसमें इतना लिख रखा है जस्ट। बस फर्क इतना है पढ़े लिखे और अनपढ़ बंदे के अंदर। बाहर अनएजुकेटेड बंदा सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करके पैसा कमा लेता है 10-15 हजार, और यहाँ पे हम लोग चेयर के ऊपर बॉस के नीचे काम करके कमा लेते हैं 10-15 हजार, राइट। मैंने जब अपना आइलेट्स का एग्जाम दिया था, मैंने अपने आइलेट्स की प्रिपरेशन करी थी, उसके अंदर मेरा 60,000 खर्चा आया। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। 60,000 मेरी वहां पे फीस लगी, राइट। मेरे को उस फीस को देके 60,000 लगा के पता क्या मिला? मेरे को एक पेपर मिल गया जिसके ऊपर इतना लिखा हुआ था कि मेरे को इंग्लिश आती है। सिर्फ उस पर इतना लिखा होता है कि मेरे को इंग्लिश आती है, मेरे 6.5 बैठ थे, दैट्स इट। इतना लिखा हुआ था। किस चीज के? जस्ट 60,000 देके मुझे ये मिला के, दैट्स इट, राइट। तो सबसे पहले समझिए इस चीज को, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। अगर आप 10-20-25 हजार के प्रोडक्ट्स यूज कर भी रहे हैं, बस फर्क इतना है आप शॉप से थोड़ा थोड़ा करके लेके आ रहे हो, यहाँ से आप एक इकट्ठा परचेज करोगे, दैट्स इट। आगे आपकी चॉइस है। अभी मेरे को क्वेश्चन आया कि प्रोडक्ट्स कॉस्टली है ना? प्रोडक्ट तो कॉस्टली ही है, प्रोडक्ट तो कॉस्टली है, मैं भी इससे एग्री कर रही हूँ। याद रखना 2 चीजें हैं, राइट। कौन कौन सी चीजें हैं? ये 2 फोन है ना, एक रेडमी कंपनी का है, एक इसका है MI का, और दूसरा एप्पल का है। दोनों फोन है ना, दोनों में सही चलता है, दोनों में बात होती है। फर्क कहाँ पे आ गया? फर्क आ गया क्वालिटी के अंदर। ये 10,000 का है, ये 80,000 का है, फर्क कहाँ पे आ गया? अगर मैं बोलूं ये 10 बिकते हैं तब जाके MI कंपनी को 1 लाख की इनकम आती है, ये 1 बिकता है तब आती है। तो याद रखना, अगर जिंदगी के अंदर एक अच्छे लेवल का बिजनेस स्टेबल करना है, एक अच्छे लेवल का पैसा कमाना है आपने, तो सबसे पहले आपको महंगे प्रोडक्ट के अंदर बिजनेस करना पड़ेगा, राइट। हम सबसे पहले डाउट रखते हैं ना कि प्रोडक्ट्स महंगे, आपको केड़ा लाइफ टाइम सेल करने जेडे प्रोडक्ट्स महंगे है ना। अगर तो आपको यहाँ पे जिंदगी भर सेल करना होता कि हर महीने आपको बोल रहे हैं कि आपने 40-50 हजार के लाख रुपए के प्रोडक्ट सेल करने हैं, फिर तो आपको होए कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं। बट यहाँ पे आपने सिर्फ 1 टाइम 2 सीसी करनी है, और मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप अपना सेल्फ से करें, क्योंकि हम सेल के चक्कर में पड़ गए तो नेटवर्क को बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो याद रखना, अगर प्रोडक्ट्स के अंदर क्वालिटी है तभी वो महंगे हैं। अगर मैं इसको बोलूं कि ये मेरे को 10,000 का मिल रहा है तो मैं मान जाऊंगी? कभी मैं खुद ही नहीं मानूंगी। पता क्यों? क्योंकि मेरे को पता है जो चीज महंगी है उसके अंदर ही क्वालिटी है, राइट। ऐसे तो मार्केट के अंदर बिकने को तो 10,000 की लोअर भी बिक रही है, टी शर्ट भी बिक रही है, 10,000 15,000 के शूज भी बिक रहे हैं, बिकने को सब कुछ बिकता है, बस आपका माइंडसेट क्या है मैटर वो करता है, राइट। याद रखना, अगर प्रोडक्ट्स महंगे के अंदर बिजनेस करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आज हमारा हनी 1600 का ना होकर 200 का होता, अगर आप किसी को आगे परचेज करवाते तो आपको कितना कमीशन आता? उसमें से मतलब 200 में से 10-15 रुपए कमीशन आता। मंथली इनकम कितनी बनती आपकी? 10-15 हजार पे। फिर तो जॉब ही कर लेते इससे अच्छे,
राइट। तो सबसे पहले समझिए इस चीज को कि महंगे प्रोडक्ट के अंदर बिजनेस करके ही पैसा कमाया जाता। अगर मैं आज एक ऐसी कंपनी के अंदर ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बिजनेस कर रही होती पिछले 1.5 साल से, जिसके अंदर प्रोडक्ट सिर्फ 30-40 रुपए का है, तो आज मेरी इनकम 10-15 हजार होती, आई डेफिनेटली श्योर। पर मैंने एक ऐसे रास्ते को, ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज करा जिसके अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी है। याद रखना एक चीज, बिजनेस के ऊपर आपने 5 करोड़ लगा दिया, अगर उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है ना, तो वो बिजनेस 2-4 साल चल के ठप हो जाएगा। लॉन्ग टर्म बिजनेस कौन से चलते हैं? एक कंपनी है, मैं आपको एक कंपनी की एग्जांपल दे रही हूँ, टॉमी है, पता है सबको है ना, टॉमी ब्रांड का। टॉमी पहले 10 साल के अंदर टॉमी एक कंपनी थी। मैं आपको एक चीज समझा रही हूँ बड़ी अच्छी। टॉमी पहले 10 साल के अंदर एक कंपनी थी। जब कोई चीज 10 साल बिना कोई क्लेम के चल जाती है, तो वो एक ब्रांड के अंदर शिफ्ट हो जाती है, राइट। तो 10 साल पहले टॉमी कंपनी बन के रही, उसके बाद अभी वो ब्रांड बन गया। कल कब बना ब्रांड? जब उसके ऊपर कोई भी क्लेम नहीं आया, राइट। तो फॉरएवर लिविंग भी सेम उसकी तरह ही है। पहले 10 साल इसको एक कंपनी का नाम दिया गया, बट अब ये ब्रांड बन चुका है, आप एक इतने बड़े ब्रांड का पार्ट है। आप लकी फील करें, बहुत ज्यादा लकी फील करें कि आप ऐसे सिस्टम का पार्ट है जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। प्रोडक्ट्स ऐसे हैं बड़े, बहुत जबरदस्त। मैंने अपनी फैमिली के अंदर ऐसी ऐसी बीमारियों के रिजल्ट लिए हैं इस प्रोडक्ट्स के, बीपी शुगर के, जो लाइक ऐसा लगता था ये कभी सही नहीं हो सकती। तो इतने अल्टीमेट प्रोडक्ट्स हैं, राइट। तो सबसे पहले यूज करेंगे तभी पता चलेगा। हवा में तीर छोड़ने से कुछ भी नहीं होएगा। अगर हम जज कर रहे हैं कि महंगे हैं सस्ते हैं, आपको महंगे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि अभी आपने यूज ही नहीं करे। जब आप यूज करके देखेंगे तब आपको क्वालिटी का पता चलेगा। तो सबसे पहले यूज करें, उसके बाद आप उसकी क्वालिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं किस चीज के ऊपर, राइट। 2cc बिजनेस। अभी मैं आपको एक अभी हमारे पास 16 तारीख है, 16 है। आपको पता जो वो हमारा ऑफर वैलिड है, वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक वैलिड नहीं है, वो बहुत कम टाइम तक वैलिड है। वो कभी भी आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है। जो आपका 2cc बिजनेस है वो 33 के अंदर ही होता है, बट ये अभी कुछ लाइक लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर चल रहा है। तो ये ऑफर हमारा 20 तक भी खत्म हो सकता है, होने को कल भी हो सकता है। तो जो भी लोग 25 के अंदर 2cc का बिजनेस करना चाहते हैं वो कंप्लीट करें, और जो 33 के अंदर करना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है, राइट। उसके बाद मैं कुछ चीजें बताती हूँ आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ। वैसे तो आपको शायद ये पता होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो मैं आपको करने जा रही हूँ। आप कोई भी स्टेट से, है ना, किसी भी स्टेट पकड़ लेते हैं। आप महाराष्ट्र से हो, महाराष्ट्र को पकड़ लेते हैं, है ना। आप लोग महाराष्ट्र से हैं, और मैं आपको बिजनेस की डिमांड बताने जा रही हूँ कि एक्चुअल के अंदर हम लोग साल 1.5 साल के अंदर यहाँ पे इतनी ग्रोथ कैसे कर पा रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। आज सबसे जो मेन मुद्दा इंडिया के अंदर चल रहा है वो कहाँ से चल रहा है, वो एक्चुअल के अंदर क्या है? सबसे ज्यादा मेन मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का। और जो हमारा बिजनेस है वो सबसे ज्यादा कवर करता है किस चीज को? अनएम्प्लॉयमेंट को कवर करता है, राइट। मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर सबको? मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सबको? ओके ओके ओके, राइट राइट, ओके, राइट। जो हमारा बिजनेस है सबसे ज्यादा मेन पर्पस इसका क्या है? बेरोजगारी को खत्म करना, राइट। तो अगर मैं एक बात आपको बताऊं, आप लोग महाराष्ट्र से हैं और आपकी एरिया के अंदर हर साल, अगर मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करूं, तो 2 से 3 करोड़ यूथ ग्रेजुएट होके निकल रहा है, हर साल निकलता है ना। बट क्या 2 से 3 करोड़ जॉब्स भी निकलती है? नो, नहीं निकलती। तो सबसे पहले अगर मैं अपने बिजनेस के साथ इस चीज को रिलेट करूं तो वो कैसे करूंगी? अगर आज महाराष्ट्र की बात करूं, आने वाले 2 से 3 साल तक 2025 के अंदर महाराष्ट्र में बीमारी इतनी ज्यादा पीक पे पहुंच जाएगी कि वहां पे लोगों को नेचुरल चीजों की जरूरत पड़ेगी, नेचुरल डाइट की जरूरत पड़ेगी, राइट। अगर मैं बात करूं, एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, क्या आज से 10 साल पहले बीमारी बहुत कम थी, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज्यादा, इतना स्कोप नहीं था। आज इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। पहले क्यों नहीं था? क्योंकि आज से 10 साल पहले जो अभी आम बिल्कुल फूड मिलता है, जैसे लगा लो पिज्जा, लगा लो मोमोज, लगा लो स्प्रिंग रोल्स, लगा लो, ये फूड है जो बिल्कुल आज नॉर्मल मिल रहा है। आज से 10 साल पहले था? मेरे ख्याल से तो नहीं था, बाकी शायद आपको पता होगा इसके बारे में, है ना। तो आज से 10 साल पहले ये फूड नहीं था हमारे पास, तो बीमारी इतनी ज्यादा नहीं थी, बीमारी नॉर्मल थी, ठीक ठाक थी, नॉर्मल बीमारी होती
होती थी। बट आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, ये जो छोटी मोटी बीमारी है बिल्कुल आम हो चुकी है। एक घर के अंदर अगर 5 लोग हैं तो 2 में से 2 को बीमारी है, 3 लोग थोड़े सही है ना। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में, आने वाले 2025 के अंदर आप सभी एजुकेटेड हैं। तो अगर एजुकेटेड है तो गूगल पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि 2025 के अंदर सबसे ज्यादा ग्रो होने वाली इंडस्ट्री कौन सी है। दैट इज कॉल्ड वेलनेस इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा ग्रो होने वाली इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री। कैसे? क्योंकि बीमारी पीक पे पहुंच जाएगी। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग फास्ट फूड नहीं खाते तो हमें शायद बीमारी ना हो। हम सभी खाना खाते हैं, रोटी सब्जी खा रहे हैं हम सभी। तो रोटी बनती है वो गेहूं से बनती है। गेहूं के अंदर कितना ज्यादा पैसा, मैं एक फार्मर फैमिली से हूँ तो आई नो वेरी वेल कि गेहूं के अंदर कितना पेस्टिसाइड डलता है तब वो गेहूं जाके तैयार होता है, राइट। तो सभी खाना खा रहे हैं, सबके अंदर पेस्टिसाइड जा रहा है। अगर मुंह में 2-4 दिन ब्रश नहीं करेंगे ना तो शायद कैंसर जैसी बीमारी लग सकती है। इसी तरह सेम एज इट इज जो एलोवेरा है, हमारे जो प्रोडक्ट्स है आप सभी को पता है कि एलोवेरा बेस्ड है, राइट। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही चीज है जो हमारे पेट को डिटॉक्सिफाई कर सकती है, दैट इज कॉल्ड एलोवेरा। और जब 2025 के अंदर लोगों को इस चीज की जरूरत पड़ेगी, लोग सर्च करेंगे, कहाँ पे करेंगे? गूगल पे जाके एलोवेरा बेस्ड है। कौन सा आ रहा है गूगल पे? फॉरएवर लिविंग ब्रांड का। तो आपके एरिया के अंदर प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। अभी आपने उन प्रोडक्ट्स के यूजर बनना है। जैसे ये फोन है ना, क्या मेरी इसकी खुद की कंपनी है? क्या मैं इसको खुद को चला रही हूँ? नो, मैं इसकी यूजर हूँ, सिर्फ मैं इसको यूज कर रही हूँ। तो सेम एज इट इज आने वाले 2-3 साल तक इन प्रोडक्ट्स की जरूरत आपके एरिया के अंदर पीक पे पहुंचेगी। तो डिपेंड आप पे करता है कि आपने इसके यूजर बनना है या आपने इसकी सप्लाई करके इसके अंदर पैसा कमाना है ना। लॉकडाउन हुआ था, कुछ 2 तरह के लोग आए लॉकडाउन के अंदर। 2 तरह के लोग आए। कुछ लोगों ने जिस चीज की डिमांड बढ़ी उसकी सप्लाई बढ़ा के पैसा कमा लिया। किस चीज की डिमांड बढ़ी थी? मास्क और हैंड सैनिटाइजर की, राइट। उसमें पैसा कमा लिया। बट कुछ लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने क्या सोचा, खुल जाएगा लॉकडाउन तो कमा लेंगे पैसा। ऐसा ही हुआ था सबके साथ। सेम एज इट इज है कि आप पे डिपेंड करता है कि आपने चीजों के यूजर बनना है तो उसके अंदर बिजनेस करना है, राइट। आज हम लोग Amazon यूज करते हैं कि उसके अंदर कोई पैसा कमा रहे हैं? नो। हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हैं कि हम उसके अंदर कोई पैसा कमा रहे हैं? नो, नहीं कमा रहे। हम सिर्फ उसके यूजर हैं, हम सिर्फ उसको पैसा कमा के दे रहे हैं। आपको पता है बहुत सारे लोगों का ना एक बेसिक डाउट होता है। बड़े ध्यान से सुना ये चीज, बहुत ध्यान से। सबका बेसिक डाउट पता क्या होता है? मैम यहाँ पे ना लोग कनेक्ट करने पड़ेंगे, ऐसे होता है। मैम यहाँ पे तो लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा। आपको पता है एक छोटा बच्चा पैदा होने से लेके बंदे के मरने तक बंदा नेटवर्क के अंदर रहता है और बंदा फिर भी यही मेंटेलिटी लेके बैठा है कि लोगों को जोड़ना पड़ेगा, राइट। आज हर बंदा बंदे से ही पैसा कमा रहा है। कोई भी बिजनेस लोगों के बिना नहीं चलता। यहाँ पे लोग बोलते हैं लोगों को कनेक्ट करना पड़ता है। आप मेरे को एक भी बिजनेस बता दो सिंगल जो लोगों के बिना चलता है, राइट। हर बिजनेस लोगों के थ्रू चल रहा है। तो सबसे पहले अपने माइंड को क्लैरिटी दीजिए। दिस इज 21st सेंचुरी और आज के टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको सोचना पड़ेगा, राइट। कोई भी बिजनेस है, मैं एक पर्टिकुलर बिजनेस की एग्जांपल दे रही हूँ। फेसबुक को ले लेते हैं। क्या फेसबुक का मालिक अकेला ही पैसा कमा रहा है? रोज फेसबुक चलाता और पैसा कमा लेता है? ऐसा तो नहीं होता। 7 बिलियन पॉपुलेशन फेसबुक यूज करती है। अगर 7 बिलियन करती तो सोच के देखो एक दिन में एक बंदा कितना पैसा उस पर कमा के दे रहा है। आप फेसबुक खोलते हो, एक बार फेसबुक आपने खोली, उसको 1 रुपया चला गया। आप फेसबुक कितने घंटे यूज करते हो? लगभग 3-4 घंटे। इंस्टाग्राम 3-4 घंटे, राइट। जितना टाइम आप यूज करते हो सोशल एप्स उतना पैसा उन लोगों को जाता है, राइट। सबसे पहले क्लियर करिए बस किस चीज को, अपने माइंड को क्लियर करिए कि आपके एरिया के अंदर बीमारी और बेरोजगारी दोनों चीजों की डिमांड पीक पे पहुंच जानी है। अगर आपके एरिया के अंदर आप बिजनेस को शुरू नहीं ना करोगे, अगर आपके एरिया के अंदर आप लोगों तक प्रोडक्ट को नहीं पहुंचाओगे तो कोई और पहुंचा देगा। अगर आपके एरिया के अंदर आप नेटवर्क को बिल्ड नहीं करोगे तो कोई और कर देगा, राइट। कोई भी चीज है, इंस्टाग्राम फेसबुक कोई भी सोशल एप्स है वो सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू चलती है। अभी जिनके मैसेज आ रहे हैं कि मैम हमारे एरिया के अंदर बिजनेस नहीं चलेगा, हमारे एरिया के अंदर बिजनेस नहीं चलेगा। क्यों? आपके एरिया के अंदर लोगों को हेल्दी रहना पसंद नहीं है? आपके एरिया के अंदर लोगों को अपने सपने पूरे करना पसंद नहीं है? कि आपके एरिया के अंदर लोग यंगस्टर नहीं है? कि आपके एरिया के अंदर लोगों को काम की जरूरत नहीं है? सिर्फ यहाँ पे फिट कर रखा है कि मेरा एरिया नहीं चलेगा। नो, लोग बिलीव नहीं करते। क्यों नहीं करते? लोग बिलीव करते हैं। बिलीव अपने आप पे तो बिलीव रखिए पहले। हम क्या करते हैं शुरू, सबसे पहले हम दूसरे को बताने निकल पड़ते हैं। खुद तो देखिए पहले क्या है सिस्टम,
राइट। हम लोग फर्स्ट क्लास के अंदर बैठ के सोचते हैं 10th क्लास कैसे पास होनी है, सबसे पहले फर्स्ट पास करो, फिर सेकंड के अंदर जाओ, फिर थर्ड के अंदर जाओ, ऐसे करते करते आगे बढ़ो। अगर फर्स्ट क्लास में बैठ के सोचोगे ना 10th के बारे में तो पहली भी नहीं हो पाएगी फिर, राइट। हम गलती क्या करते हैं, हम कस्टमर लेवल के ऊपर बैठ के सोचते हैं मैनेजर कैसे बनेंगे, मैनेजर के बाद क्या होएगा। पहले आप कस्टमर से अपना बिजनेस के अंदर एंट्री करें, 2cc करें, 2cc करके उसके बाद आप एंट्री करें सुपरवाइजर के अंदर, फिर आपको समझाया जाएगा मैनेजर के बारे में, राइट है। तो बस चॉइस इज योर्स, आप पे डिपेंड करता है आपने इस बिजनेस को किस नजरिए से देखना है। बहुत सारे लोग होंगे जो इस मीटिंग के थ्रू बहुत सारी चीजें सीख चुके होंगे, बहुत सारा माइंड अपना लेके गए होंगे, बस कुछ से होंगे जो फिर भी वही चीज लेके बैठे हैं कि लोग नहीं मानते, हमारा एरिया ऐसा है। सबसे पहले बस अपने आप को देखो, मैं क्या हूँ, मेरा एरिया भी ऐसा, मेरे एरिया के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो बहुत डेवलप नहीं है, राइट। मैं कैसे गांव से बिलोंग करती हूँ, यहाँ पे पक्का रास्ता तक नहीं है, ऐसे गांव से हूँ मैं, राइट। बस ये यहाँ पे फिट कर लिया ना जो बंदे ने, वही होगा बंदे के साथ। तो सबसे पहले अपना क्लियर करें कि आपके एरिया के अंदर बहुत लोग हैं जो हर साल ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, बट क्या नहीं हो रहा है, उनके पास काम नहीं है। तो ये बिजनेस आपके हाथ में एक ऐसा ऑप्शन आया है कि आप किसी को वर्क दे सकते हैं, अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, किसी की भी कर सकते हैं अपने साथ। अगर आज मैं मैनेजर बनी हूँ, मेरी टीम के अंदर आने वाले 3-4 महीने तक 3 से 4 लोग मैनेजर बनने वाले हैं, तो आप सोच के देखो, मैंने खुद की भी लाइफ चेंज करी और मैंने उनको अपॉर्चुनिटी दिखाई और उन्होंने ग्रैब करी, मेहनत करी, वो भी मैनेजर बनने वाली है, राइट। बस सिर्फ और सिर्फ एक चीज करें, सेल्फ बिलीव रखें, करना शुरू करें। जब करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। लास्ट के अंदर 2 तरह के रास्ते होते हैं, एक पक्का रास्ता होता है, एक कच्चा रास्ता होता है। पक्का रास्ता क्या होता है, जो बंदा खुद बनाता है, जो इंसान बनाता है पक्का रास्ता, सड़क बनाता है पक्का रास्ता। बट कच्चा रास्ता पता है क्या होता है, जैसे एक जंगल है ना, वहां पे एक कच्चा रास्ता बन रखा है, वो किसने बनाया, वो इंसानों ने बनाया है। वहां पे चलते 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 ऐसे होता है, जहां पे चलना शुरू कर देते वहां पे रास्ता बन जाता है। तो फॉरएवर बिजनेस सेम उसकी ही तरह है, जब तक आप इसके ऊपर जितना मर्जी प्रीजज कर लो आपको समझ ही नहीं आएगा। जब उस पर चलना शुरू करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपने रास्ते को कैसे पार करना है, आपने लेवल्स कैसे क्वालिफाई करने हैं, राइट। अगर मैं चली थी तो मैं बन गई, अगर मैं भी अपनी फ्रेंड की तरह बैठ के सोच रही होती, वो मेरे को बोलती थी मनप्रीत मैनेजर तो नहीं बना जाएगा, 120cc कहाँ से करेगी, वो इसी चीज के कारण आज वो सिर्फ 8,000 रुपए की क्या कर रही है, ट्यूशन दे रही है बच्चों को, राइट। बिजनेस सबको मिला है, नजरिया है आपका देखने का, जिस नजरिए से आपने देख लिया उसी तरह का आप बन गए। तो मैं लास्ट के अंदर आपको एक ही चीज बोलूंगी, आज आपके पास 16 है, 20 से पहले पहले अपना 2cc लेवल कंप्लीट करें। 2cc करने के बाद हम आपको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग्स देंगे, जिन ट्रेनिंग्स के अंदर आपको सिखाया जाएगा। क्योंकि जिस दिन मैं बिजनेस के अंदर फर्स्ट टाइम आई थी, मेरे को नहीं पता था वेस्टर्न कैसे पहने होते हैं, कम्युनिकेशन क्या होती है, कॉन्फिडेंस क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था, आई नो नथिंग, राइट। बट यही चीज थी, यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे फिट कर लिया था ट्रेनिंग्स लगा के मैनेजर बनना है, तो चेंज करा, धीरे धीरे करते करते सारी चीजें पॉसिबल हुई, ठीक है। तो 2cc के बाद की ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त होती है, अगर वो मेरी जैसी एक लड़की को उठा के 2.25 लाख की इनकम तक पहुंचा सकती है ना वो ट्रेनिंग से, तो आपको वो कहां तक पहुंचा सकती है, आप सोचिए एक बार, राइट। बट याद रखना, आप गाड़ी तभी चला पाओगे जब आप गाड़ी चलाना सीखोगे। अगर गाड़ी चलाने के बिना गाड़ी चलाना सीखोगे तो वो रुकेगी कहीं ना कहीं जाके, ठीक है। तो अगर गाड़ी चलानी है तो उसको सीख लो पहले, अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस को सीख लो। बिजनेस कब सिखाया जाता है, जब आपका 2cc कंप्लीट हो गए, उसके बाद आप ट्रेनिंग्स के अंदर एंट्री करते हो। तो 2cc कंप्लीट करें, कहते हैं ना रिस्क है तो इश्क है ना, वो कहावत भी है ना। तो जिसको रिस्क लगता है, रिस्क लेंगे तभी लाइफ के अंदर कुछ करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। जिंदगी के अंदर जो नॉलेज है ना अभी तक, वहां उस नॉलेज ने जहां तक पहुंचाना था हम पहुंच चुके हैं। अगर वो नॉलेज कहीं तक नहीं पहुंचा पाई, उस नॉलेज को निकाल के फेंक दो, न्यू नॉलेज लेके आओ, तभी कहीं पे पहुंच पाएंगे। अगर सपने बड़े हैं तो डिसीजन भी बड़ा लेना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग आपको कामयाब करेगी। चाहे आप किसी से पूछ के डिसीजन ले लो, चाहे अपने आप से ले लो, बस सबसे पहले आप पे डिपेंड करता है, राइट। तो डिसीजन लीजिए, करना शुरू करिए। डिसीजन इज एवरीथिंग, डिसीजन ही सब कुछ है, डिसीजन इज सक्सेस। अगर मैं डिसीजन ना लेती तो शायद आज मैं मैनेजर ना होती यहाँ पे, राइट। बस एक डिसीजन लीजिए, करना शुरू करिए। और बाकी गाइस एक चीज और बोलूंगी लास्ट के अंदर,
जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको लग रहा है मेरे को यहाँ पे समझ नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ, अपनी अपलाइन से डिस्कस कर सकते हैं। अपनी अपनी अपलाइन को जाके अभी मीटिंग के बाद कॉल करें, पूछे कि मैंने बिजनेस को कैसे शुरू करना है, मैंने 2 सीसी कैसे क्वालिफाई करने हैं, अपनी अपनी अपलाइन से डिस्कस करें। क्योंकि जो आपकी अपलाइन है उसे थैंक यू जरूर बोलना, क्योंकि आपको उसने ऐसी अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस करी है जिसके थ्रू आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो सकती है, राइट। आज मेरे घर वाले इतने ज्यादा खुश होते हैं मेरे पेआउट को देख के, किसको वो थैंक्स करते हैं, मेरी अपलाइन को, अंजना मैम को जिन्होंने मुझे सिस्टम दिखाया, कुलवीर सर को जिन्होंने मुझे गाइड करा, राइट। तो सबसे पहले एक ही चीज बोलूंगी, थैंक्स टू योर अपलाइन, क्योंकि उन्होंने आपको पूरी जिंदगी चेंज करने वाला सिस्टम दिखाया है, राइट। बाकी सभी अपने अपने अपलाइन से डिस्कस करें और बिजनेस को शुरू करें। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट है आपको, राइट। ओके, मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर देती हूँ, काफी सारे पार्टनर्स पूछ रहे हैं। ये मैंने मेंशन कर दी, मैं बोल भी देती हूँ एक बार। मनप्रीत 06 है, MANNPREET 06, मनप्रीत 06, राइट। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, आपने बड़ी पेशेंस से सारा सेशन सुना। और बाकी अपनी अपलाइन से डिस्कस करें, बिजनेस को शुरू करें और डिसीजन लेके शुरू करें। बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।